अब देखिए, अब ये कुछ शब्द हैं जो धोखा देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर क्या चीज है, ये कैसा नाउन होता है वाटर? अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन में ऑप्शन नहीं होता प्लूरल का, वो होता ही क्या है? क्या हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लगा सकते हैं? क्या मैं नॉलेज के साथ एस ईएस लगा सकता हूं? क्या मैं इंफॉर्मेशन के साथ एस ईएस लगा सकता हूं? क्या मैं टी के साथ एस ईएस लगा सकता हूं? क्या मैं वर्क के साथ एस ईएस लगा सकता हूं? लेकिन मैंने आपको कहा था कि वर्क्स एक अलग शब्द है। अगर आर्टिस्टिक वर्क की बात हो रही है तो एक अलग शब्द है कि नहीं है ये? पर आपको कौन बताएगा कि वर्क्स जब सेंटेंस में आया हुआ है वो V1 प्लस एस है या वो एक नाउन है? क्योंकि वर्क V1 भी तो होता है, वर्क V1 भी तो होता है। तो वर्क के साथ जब एस लगा हो तो V1 प्लस एस भी हो सकता है, और वर्क के साथ एस लगा हो तो वो आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है। ये जो रीजनिंग है, ये जो दिमाग है, किसको लगाना है? आपको ही लगाना है। अब इसमें कितना दिमाग लग रहा है? अगर किसी सेंटेंस में वर्क्स आ रहा है, अगर इस वर्क्स का मतलब नॉर्मल काम से है, तो ये वर्क्स क्या हो गया? गलत। फिर तो ये वर्क्स का क्या होना चाहिए? गलत। अगर इसका मतलब वर्ब से है, अगर ये चीज वर्ब से है तो फिर क्या ये सही हो सकता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्क सारा ही वर्क्स इन अ कंपनी, तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। और अगर ये आर्टिस्टिक वर्क के लिए आया है तो भी सही है। तो ये सारा डिसीजन किसको लेना है? आपको, कि कब ये चीजें अनकाउंटेबल हैं या ये काउंटेबल हैं, या ये नया वर्ड है या ये कुछ और है। ऐसे ही अगर तो आप ये सोचो कि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और वाटर के साथ तो एस लग नहीं सकता क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, फिर तो आप इसको गलत ही करोगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि वाटर्स का मतलब क्या होता है, तो अच्छा, क्या वाटर V1 भी हो सकता है? क्या वाटर एक वर्ब हो सकती है? होती है। अगर मैं कहूं वाटर द प्लांट्स, मतलब हाँ, तो वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। वाटर का मतलब क्या है? हाँ, तो कौन बताएगा आपको अब ये वर्ब की तरह है? मैं बताऊंगा। मैं कहाँ कहाँ बताऊंगा? बताओ भाई, मैं कहाँ कहाँ बताऊंगा, ये बताओ। अब तो मैंने बता दिया, पर मैं कहाँ कहाँ बताऊंगा? देखो, इसका मतलब जैसे मैंने कहा, आई वाटर दीज प्लांट्स डेली। मैं पौधों को पानी देता हूं रोज। यहां ये वाटर क्या है? मैंने कहा ही वाटर्स दीज प्लांट्स। यहां पे वाटर्स क्या है? यहां पे भी तो ये पानी देने का ही काम कर रहा है। मैंने कहा मैं पानी देता हूं तो V1 लगेगा। आई के साथ V1 ही लगता है ना, और ही के साथ V1 प्लस। ठीक है जी। तो ये V1 लगा है, बिल्कुल सही है। ये V1 प्लस, ये दोनों यहां पे वर्ब जैसा ही काम कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वाटर्स आया है और वो समुद्र के लिए आया है, तो वो आपको ही चेक करना है। तो अब कितना दिमाग रखना पड़ेगा कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है
तो पहली बात चेक करना पड़ेगा ये वर्ब है या नाउन में भी ये अनकाउंटेबल नाउन है या ये काउंटेबल नाउन है। और अगर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है या, कुछ समझ आ रही है? अगर कोई शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो चेक करना पड़ेगा ना ये शब्द किस फॉर्म में है, ये नाउन है या वर्ब है। मतलब ये नाउन है, वर्ब में भी ये V1 वाली फॉर्म में बैठा है कि V1 प्लस SES वाली फॉर्म में बैठा है। लगाना तो, पर पहली बात तो दिमाग तो खुल ही आपका अब रहा है कि किसी शब्द को देख के इतनी चीज सोचनी पड़ती है। किसी शब्द को देख के कितनी चीजें सोचनी पड़ती हैं। फिर अभी अगर मैं आपको ये कहूं कि कभी कभी अगर कोई चीज, अगर कोई वर्ड नाउन है तो नाउन में उसके मीनिंग भी तो कई हो सकते हैं। नाउन में अब इसके ये क्या है, ये मीनिंग से कितने हैं, देखो ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है। अब ये भी देखना पड़ेगा मीनिंग कौन से वाला यहां लग रहा है। अरे सब करेंगे, तुम्हें सब आता है। देखो मैंने एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखो पागल नहीं होगे तुम उन बच्चों से आगे निकल रहे हो जिनको पहली बात तो ये पता नहीं, जिनको ये पता नहीं, और तुम तो इससे आगे सिर्फ समझने के लिए नहीं, तुम्हें आएगा भी और तुम्हें आता भी है, पर ध्यान हमने दिया नहीं। हमें आता भी है। देखो मैं बताता हूं, एक शब्द है चार्ज। अभी बताओ ये शब्द जो है इसका ऑपरेशन कर रहे हैं हम, ये शब्द क्या वर्ब हो सकता है? चार्ज करना है यार मोबाइल। जब आप कहते हो चार्ज कर दो, प्लीज चार्ज माय मोबाइल, चार्ज पे लगा दो प्लीज चार्ज, तो चार्ज क्या वर्ब हो सकती है? हो सकता है। और इसमें वर्ब का मतलब, अगर ये वर्ब है तो इसका एक मतलब उसके अंदर एनर्जी डालने से है, एनर्जी डालना से है। मतलब किसी चीज के अंदर पावर डालना, एनर्जी डालना। क्या वर्ब के अंदर ही चार्ज का मतलब कीमत वसूलना से है? ही चार्ज्ड मी 20 रुपीज। तेरे से कितने लिए? मेरे से 15। ओ बट ही चार्ज्ड मी 20 रुपीज। उसने मेरे से चार्ज किए। चार्ज करना या चार्ज किए यानी वसूलना, कीमत लेना, दोनों वर्ब हैं। क्या दोनों मतलब आपको आते हैं? आते हैं ना, दोनों मतलब आते हैं। ठीक है अभी नाउन में चलते हैं। अब नाउन में इसका चार्ज का एक मतलब कीमत हो सकता है। भैया चार्ज क्या है? व्हाट इज द चार्ज? ठीक है, क्या चार्ज का, अच्छा इसमें अभी और चलते हैं। चार्ज का एक मतलब धारा हो सकता है। उस पर 402 का चार्ज लगा है, उस पर इतने का चार्ज लगा है, पता है आपको? कितना ज्ञान है आपके अंदर, आप कह रहे हो मैं पता ही नहीं। पता है कि नहीं? फिर धारा, और इसका एक मतलब धारा लगाना भी होता है। धारा, अगर मैं कहूं ही वाज चार्ज्ड विद 302 IPCC यानी उस पर चार्ज लगा है, उस पर धारा लगी है। तो धारा लगाना या धारा लगना, बात समझ आ रही वर्ब के अंदर? ठीक है, तो ये धारा हो गया। ठीक है, इसका एक मतलब, चार्ज का एक मतलब जिम्मेवारी होती है। इस थाने का चार्ज किसके पास है? इस लाइब्रेरी का चार्ज किसके पास है? जिसके पास होता है वो क्या कहलाता है? पता था? और क्या चाह रहे हो? पता था ना तुमको? भी थाने का या लाइब्रेरी का चार्ज किसके पास है? ठीक है ना, कहते ना उन्होंने चार्ज संभाला है। नए कलेक्टर ने चार्ज यानी जिम्मेदारी ले ली है। क्लियर है?
तो जिम्मेदारी लेना भी हो सकता है वर्ब के अंदर। चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको अपन, ये नाउन में जिम्मेदारी सबको पता है। क्या चार्ज का एक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से होता है, यानी करंट से होता है? अगर आपने फिजिक्स वगैरह थोड़ी पढ़ी है तो नेगेटिव चार्ज जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लिखा होता है हर सेल पे, नेगेटिव पॉजिटिव तो लिखा होता है। फिर वो हाँ, वो क्या होते हैं, समझ आ रही है? तो नेगेटिव पॉजिटिव। और कुछ ध्यान आ रहा है? और कुछ ध्यान आ रहा है? नहीं नहीं, क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये कभी अपन ने लाइफ में किया है कि नहीं किया? अगर मैं कहूं ही चार्ज्ड मी मोर देन 20 रुपीज, यहां पे ये चार्ज्ड क्या है? वर्ब के अंदर भी, ठीक है। अगर मैं कहूं चार्जेस ऑन राम was charges applied on Ram was not right, ठीक है ना? एक बार ऐसे लिख दो, जो चार्जेस राम पर अप्लाई किए गए थे वो क्या थे? सही नहीं थे, या वर नॉट जस्टिफाइड। अच्छा शब्द क्या है? जस्टिफाइड नहीं थे। जो उस पर धाराएं लगी वो जस्टिफाइड नहीं थी, मतलब नहीं लगनी चाहिए थी, ऐਵੇਂ धक्के से ठोक दी। तो यहां पे आपको समझ आ रहा है? अब ये चार्जेस क्या है? यहां ये चार्जेस क्या है? नाउन। और अगर मैं कहूं ही चार्जेस 20 रुपीज, मान लो मैं किसी के पास कुछ खाने लगा तो क्या इसके पास मत जा, 20 रुपए लेता है, ही चार्जेस 20 रुपीज। ये चार्जेस यहां पे क्या है? V1 प्लस एस यानी वर्ब। चार्ज तो गिने जा रहे हैं, 2 लगे हैं कि 3 लगे हैं कि 4 लगे हैं? ये लो, अभी तो यहाँ पे चार्जेस, मैंने धाराएं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ही वॉज चार्ज्ड विद, ठीक है, 420। मतलब वो मेरे को पूरा नहीं लिखना आ रहा, वो जो क्या लिखते हैं IPCC ये भी जो भी है, उसको चार्ज किया गया, उस पर चार्ज लगाया, ही वर चार्ज विद जो भी है उस पर चार्ज लगा, उस पर चार्ज लगाया गया। हाँ समझ आ रही है? तो अब ये चीजें आपको ही पता, पढ़ के ही पता लगेंगी ना कि सेंटेंस में अगर कोई शब्द आ रहा है वो इस टाइम पे क्या बन के आ रहा है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है उसका, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? अभी तो मैंने एडजेक्टिव साथ नहीं जोड़ा, अभी तो हमने एडजेक्टिव साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऐसे ही एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ऐसे ही वर्ब भी हो सकते हैं। यहां पे सब्जेक्ट राम ही है, हम बात किसकी कर रहे हैं? हाँ हाँ कोई बात नहीं, चाहे इसको इतने पूरे को ले लो, चार्जेस अप्लाइड ऑन, लेकिन मेन चीज क्या है? चार्जेस। हम मेनली चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी सिर्फ इतना ही ध्यान दो कि मीनिंग अलग अलग है, शब्द की शक्ल वही है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो रहा है,
ये अभी तुमको याद नहीं होगा, अभी सिर्फ तुमने क्या है इसकी समझ ली है। जब हम इससे खेलेंगे ना, हमें इसे खेलना पड़ेगा। हाँ, चार्ज नाउन क्या होता है? जिस चीज का कोई नाम हो। अगर अगर जज गई इस पे ना वो लगा दो यार, इस पे वो लगा दो, तो वो क्या लगा दो? हाँ, चार्ज लगा दो। इसका मतलब उसका कोई नाम था ना, उसका कोई नाम था। तो चार्ज भी नाम ही है ना किसी चीज का। तो जिस चीज का कोई नाम हो वो क्या होता है? नाउन। समझ आई? कंफ्यूजिंग। नाउन मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका नाम हो। अगर मैं कहूं जब इंसान जुर्म करता है तो उस पर क्या लगती है? अगर वो भूल जाए उस पर ना वो लगती है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, तो फिर तो उसका कोई नाम है ना। हर वो चीज जिसका कोई नाम है वो क्या है? नाउन है। ओके, ठीक है ना। अब वापस है, लिख ले लिख ले लिख ले। ये भी नहीं लिखा क्या? हाँ बस ठीक है फिर। एक सेंटेंस में जितने मर्जी लगाओ, जितने मर्जी, ठीक है ना। अभी 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 तो हमने इंग्लिश से खेलना शुरू किया है, हैं? पहले इंग्लिश तुमसे खेल रही थी, अब तुम कोशिश करो थोड़ा सा उससे खेलने की। खेलो खेलो खेलो। बस इस चीज को हमेशा तुमने पॉजिटिव लेना है कि तुम जो चीजें समझ रहे हो ये बहुत सौ को तो पता ही नहीं है, और जिनको पता नहीं है उनका एग्जाम तो क्लियर कभी होगा ही नहीं। तुमको पता आज लगा है, याद तो धीरे धीरे ही होगा ना। ये मत ये सोच के पीछे बिल्कुल नहीं हटना याद कैसे होगा। समझ आई? पता लगा है तो याद भी होगा। मेरे को याद है ना, तुम्हें भी हो जाएगा। बस चलो आगे। चलिए, देखो, तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये हमें तो अब तक यही लग रहा था कि ये नाउन ही है, पर ये वर्ब भी हो सकती हैं। अब नए एंगल से दिखा रहा हूं तुमको। ये चीजें जो हमें सिर्फ ऐसा लग रहा था ये अनकाउंटेबल नाउन है, हवा क्या है? लेकिन ये वर्ब हो सकती है। एयर वीवन भी हो सकता है। एयर का एक मतलब ब्रॉडकास्ट करना भी होता है। अगर कोई प्रोग्राम हो वो ब्रॉडकास्ट होता है तो उसको भी क्या कहते हैं? एयर कह सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज बीइंग एयर्ड ऑन नेशनल टीवी। ये प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, हो सकता है। और अगर एयर के साथ मैं एस लगा दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगा दिया और गलत हो गया। इसका मतलब V1 प्लस एस भी हो सकता है। और ये अगर नाउन है तो उसका अलग शब्द हो सकता है। क्या इसका मीनिंग क्या बन गया? तो एयर्स अगर नाउन है, क्योंकि अभी हम नाउन में डील कर रहे हैं इसीलिए अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो मेरा बताना इसलिए भी जरूरी है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपको लगेगा भी एयर्स वर्ब कैसे हो गया, सर ने तो बताया नहीं। और अब बता रहा हूं तो ऐसा लगता है अच्छा ये भी है, ये भी है, तो बताना तो मेरे को एक बार पड़ेगा। तो एयर्स, इसका मतलब जब भी आपको एयर्स शब्द दिखाई दे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ये क्या V1 प्लस एस है या क्या ये। अगर नाउन है तो इसका मतलब क्या है? वैसे भी अपने कहते हैं ना बहुत हवा में हो रहा है आजकल। हवा में किसको बोलते हैं? जो कुछ दिखावटी व्यवहार कर रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं? एयर्स। ही इज इन एयर्स। आजकल दिखावटी व्यवहार है। चलो
अब रिटर्न का मतलब सबको पता वर्ब होती है वैसे, लेकिन रिटर्न का एक मतलब वापसी भी होता है, और ये रिटर्न नाउन भी हो सकता है, ठीक है। और रिटर्न के साथ अगर एस लगा तो V1 प्लस एस भी हो सकता है, लेकिन अगर ये नाउन है तो इसका मतलब क्या है? रिटर्न भरते हैं लोग या रिटर्न्स भरते हैं? रिटर्न्स, समझ आ गया? हाँ, रिटर्न नाउन होता है ना, वापसी। रिटर्न यानी वापसी। एक तो रिटर्न वर्ब है वापस करना, ठीक है ना, आई विल रिटर्न यू, और एक रिटर्न यानी, ठीक है ना, वी ऑन रिटर्न मैं तुम्हें ये दे दूंगा। कैसे? ये तो सैंपल है ना, रिटर्न्स होता, ITR होता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न्स, वो रिटर्न नहीं होता। पर लोग जब नहीं पता तो लोगों के लिए क्या है, रिटर्न भरनी है, रिटर्न भरनी है। कईयों को तो ये भी नहीं पता रिटर्न की स्पेलिंग आर से ही है कि डब्ल्यू वाला रिटर्न तो नहीं है। समझ आ रही है? अब आयरन, आयरन भी वर्ब होती है। हाँ, प्रेस करने को क्या कहते हैं? अगर मैं कहूं आयरन माई क्लोथ्स तो मेरे कपड़ों को लोहा बना दो। मेरे कपड़ों को प्रेस करूं, ठीक है ना। आयरन मैन भी होता है, वहां पे आयरन एडजेक्टिव है। क्या बात है, कितना कितनी समझ आ रही है, अब देख ले। आयरन मैन के अंदर आयरन शब्द क्या है? वो मैन की क्या बता रहे हैं? तो आयरन वैसे लोहा है। अब आयरन के साथ अगर एस लगाया है तो ये V1 प्लस एस भी हो सकता है, और ये अगर ये नाउन है तो ये कोई अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने एस नहीं लगाया, ये नया शब्द बन गया, और मीनिंग क्या है इसका? ठीक है। फोर्स का मतलब ताकत, फोर्स अगर वर्ब है तो उसका मतलब दबाव डालना होता है। फोर्स मत करो यार, होता है। तो फोर्स के साथ अगर ES लग जाए V1 प्लस एस भी हो सकता है, और अगर ये नाउन ही है तो ये सेना और पुलिस की टुकड़ियां भी होती हैं, ठीक है। सैंड का मतलब, सैंड्स का मतलब, वुड का मतलब, वुड्स का मतलब, एब्यूज। एक आमतौर पर एब्यूज को जनरली अपने वर्ब के रूप में ज्यादा पढ़ते हैं कि उसने उसको एब्यूज किया, उसने उसको गाली दी, गलत बोला, ठीक है। और एब्यूज का मतलब क्या होता है? ये आपने जनरली डॉक्टर्स लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ड्रग एब्यूज का केस है। जब कोई बंदा बहुत ज्यादा, जैसे आमतौर पर लोग आत्महत्या करने के लिए जब गोलियां ज्यादा खा लेते हैं ना, जब वो सोचते हैं मरना है, तो वो क्या करते हैं? गोलियां क्या खा लेते हैं? ज्यादा। तो ज्यादा गोलियां खा ली तो उन्होंने ड्रग का क्या कर दिया? तो वो डॉक्टर कहते हैं कि इट इज अ केस ऑफ, समझ आ गई? और अब्यूज जब V1 होता है तो उसका मतलब गाली देना या बुरा व्यवहार करना, अब्यूज हो गया वो। और अब्यूजेस V1 प्लस एस भी हो सकता है, और अब्यूजेस अगर नाउन है तो इसका मतलब क्या है? कि ठीक है ना, जो कुछ गलत ट्रेडिशंस थे, रिचुअल्स थे, या अगर हैं अभी भी, तो उनको क्या कह सकते हैं? अब्यूजेस। गुड एडजेक्टिव ही होता है, गुड नाउन नहीं है। तो गुड का मतलब तो आप सोचोगे एडजेक्टिव के साथ तो एस लगता ही नहीं, लेकिन ये तो शब्द ही अलग है। हमने गुड के साथ एस नहीं लगाया भाई। गुड्स एक अलग क्या है? ट्रकों पे लिखा होता है गुड्स कैरियर, ऊपर ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। कैरियर यानी उठाने वाला या ढोने वाला। क्या ढोने वाला? किस किस ने आज तक ट्रक पे देखा लिखा हुआ गुड्स कैरियर? वो भाई दो अलग अलग कहानी है। एक तो होता है CARRIER, ये क्या है? ये है ढोने वाला, ये ढोने वाला है। अगर मैं कहूं आपके कैरियर की क्या प्लानिंग है, तो आप कौन सा बोलोगे? फिर वो कौन सा है? वेरी गुड। उसके अंदर CARER, कैरियर।
मतलब ये होता है करियर, इसको वैसे क्या बोलना चाहिए? और ये क्या है? पर कई लोगों को तो कैरियर का भी नहीं पता, कई लोग कैरियल कहते हैं। होता तो वो भी कैरियर ही है, कैरी करने वाला कैरियर। तो लोग क्या बोलते हैं? कैरियल। क्या बोलते हैं? कैरी। हाँ, फिर ऐसे तो लोग मुगलैल थोड़ी होता, होता तो मोबिल ऑयल है। लोग क्या बोलते हैं? होता तो मड गार्ड है, लोग क्या बोलते हैं? मगराट। किधर गया वो? है? हाँ, फर्स्ट क्लास होना क्या जी? फर्स्ट, हाँ फर्स्ट क्लास। तो ये तो सिर्फ इसको, अब इसमें अपनी इतनी डीप नहीं जा सकते, ठीक है ना। जो फसलों काटती हैं उसको कंबाइंड कहते हैं। ट्रैक्टर और मशीन को जोड़ दिया तो क्या बन गया? लोग कहते कंपैन। लोग क्या कहते हैं? कंपैन लगी है साडे। तो हो गया ना काम। तो अपने को तो पता क्या है, चलो कंबाइंड। अब चलो कम से कम कैरियल तो नहीं बोलना। क्या बोलना है? कैरियर। और आप अपना क्या बना रहे हो? चलो स्पेलिंग भी ध्यान रखना। हाँ, तुम करियर बना रहे हो अपना, ठीक है। चलो, वाटर का मतलब पानी, वाटर्स का मतलब, देखो कितना ज्ञान तुम लोग ले रहे हो, मजा आ रहा है। चलो, यही फीलिंग रखनी है, चाहे मजा ना ही आ रहा हो। क्यों, आप मिस करोगे क्या? कोई, हाँ दोबारा आके कोई बात नहीं। चलिए जी, अभी हमने कुछ ऐसे शब्द किए, अभी हमने कुछ ऐसे नाउन किए जिनके साथ जब हमने एस या ईएस लगाया तो वो प्लूरल नहीं हुए। हमने उनका प्लूरल नहीं किया, वो प्लूरल नहीं हुए, वो क्या बन गए? वो नए शब्द बन गए। वो क्या बन गए? वो नए शब्द बने। वो प्लूरल नहीं बने, वो क्या बने? नहीं, ठीक है, मैं उनको V1 नहीं मान रहा, मैं उनको नाउन ही मान रहा हूँ, वाटर वगैरह सबको एक बार, कि वो हमने नाउन के रूप में जब उनको देखा और हमने उनके साथ जब एस एस लगाया तो वो प्लूरल नहीं बने, वो क्या बन गए? नए शब्द। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे भी नाउन है जिनके साथ जब हम एस एस लगाते हैं तो वो नए शब्द भी बन सकते हैं और प्लूरल भी बन सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आर्म, आर्म का मतलब क्या होता है? लेकिन जैसे ही आप एस लगाते हो, आर्म्स करते हो, क्या बन गया? वो भुजाएं भी बन सकती हैं और आर्म्स का मतलब हथियार भी होता है। तो जब आर्म्स लिखा हो तो आपको सेंटेंस पढ़ के खुद ही आइडिया लगाना पड़ेगा, बात भुजाओं की हो रही है या कस्टम का मतलब क्या है? रिवाज। तो एस लगा दिया इसके साथ, तो एक से ज्यादा रिवाज, और इसका एक मतलब क्या है? सीमा शुल्क। कस्टम्स लगेगा भाई, कस्टम नहीं होता, कस्टम्स। अगर आपको फॉरेन से कोई सामान मंगवाना है, वहां से आपने देखा 100 रुपए का, जब वो यहाँ आएगा तो वो आपके पास 150 का आके पहुंचेगा या 250 का आके पहुंचेगा। वो जो ऊपर चीज लगी है वो क्या है? कस्टम्स। क्लियर है? हाँ, वो उसमें फिर वो कस्टम ड्यूटी अलग चीज हो जाती है, मतलब है तो सेम ही चीज। हाँ, वो कस्टम्स ड्यूटी नहीं होता, वो कस्टम ड्यूटी है वो तो। मैनर का मतलब क्या है? एक से ज्यादा है तो प्लस मैनर्स का एक मतलब क्या है? लोग क्या बोलते हैं? मैनर्स नहीं है, यानी उठने बैठने का आपको पता ही नहीं है, तो क्या है वो? शिष्टाचार होता है वो। पेन यानी, और पेन्स का मतलब या तो बहुत ज्यादा दर्द या फिर अथक प्रयास। क्वार्टर का मतलब, और क्वार्टर्स का मतलब कई बार अगर मैं कहूं कि 1 या 2 या 3 की बात हो रही है तो वो क्वार्टर्स हो गए,
और अगर बात आवास की है तो भी ये क्वार्टर्स ही कहलाता है। लेटर का मतलब चिट्ठी भी होता है। आप कहते हैं ना बेटा कैपिटल लेटर डालो, स्मॉल लेटर डालो, तो लेटर का मतलब अक्षर भी होता है। और लेटर आया है तो लेटर्स का मतलब अगर दो अक्षरों की बात हो रही है तो 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, और चिट्ठियां भी हो सकती हैं। और लेटर्स का एक मतलब क्या हो सकता है, एक इडियम भी है, अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी एक ऐसा आदमी जिसको बहुत साहित्य का ज्ञान है, वो क्या बन जाता है, अ मैन ऑफ। ये जितने भी कवि पोएट टाइप के लोग होते हैं ये क्या होते हैं, अ मैन ऑफ। शेक्सपियर क्या था, समझ आ रही है ना अब। इशू, इशू का मतलब क्या हो सकता है, इशू का अगर इशू वर्ब है, अगर इशू वर्ब है तो इसका मतलब जारी करना होता है क्या। सर मेरे को बुक इशू कर दो, जारी करना। और इशू का एक मतलब कोई मुद्दा हो सकता है, हो सकता है। और इशू का एक मतलब संतान भी होता है। इशू का एक मतलब क्या है, तो जब लोग आपसे कहते हैं हाँ भी कोई इशू तो नहीं है, तो लोग तो आमतौर पर पूछते हैं ना, हाँ भी टाइम ये कर दें, कोई इशू तो नहीं, तब वो क्या बात कर रहे होते हैं, हाँ तो ये थोड़ी पूछ रहे थे हाँ भी कोई बच्चा तो नहीं है। समझ आ रही है। तो इशू का एक मतलब क्या हो सकता है, बहुत मतलब मेट्रो सिटीज में तो लोग बात ही ऐसे करते हैं, जैसे बच्चा अगर आपके पास तो वो पूछेंगे अच्छा ये आपका फर्स्ट इशू है। हाँ अभी बता रहे, हाँ इशू अगर मुद्दा है, अगर मुद्दे की बात करते हैं तो इश्यूज लिखा जा सकता है, लेकिन जब संतान की बात करते हैं तो इश्यूज लिखा, सिर्फ इशू ही लिखा जाएगा। सिर्फ क्या लिखा जाएगा, इशू। इसका सिंगुलर संतान, संतान शब्द अपने आप में सिंगुलर प्लूरल होती है क्या, संतान अनकाउंटेबल शब्द है, संतान एक अनकाउंटेबल शब्द है। हाँ भी समझ आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है, चलो अच्छी बात है। चलिए इस ये प्लूरल होता ही नहीं, संतान एक क्या है, ठीक है ना, संतान एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब मैं बताता हूं, एक सेकंड मैं देखता हूं, शायद अगली स्लाइड के अंदर ये होगा। देखो अगर देखो आई हैव वन डॉटर, एक आदमी ने पूछा आई हैव हाउ मैनी इश्यूज डू यू हैव, तो वो क्या पूछना चाहता है, यहाँ पे बच्चे ही पूछना चाह रहा है, संतान पूछना चाह रहा है। तो क्योंकि वो संतान पूछना चाह रहा है हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते। आई हैव वन डॉटर, हाउ मैनी, देखो वैसे रूल कहता है कि मैनी जो शब्द है, मैनी जो मैनी शब्द है, आप इसके साथ इसको प्लूरल नाउन ही चाहिए, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज, प्लूरल ही चाहिए। लेकिन आप इसको ऐसे याद रख लो कि इशू एक ऐसा शब्द है, जब बात संतान की होती है तो सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है, इसको चाहे ऐसा याद रख लो। जब बात संतान की होगी तो आपने इसके साथ एस नहीं लगाना, तब इशूज नहीं लगाना, बस ठीक है। हाँ लिख लो लिख लो, ये वर्ड उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, लिख लो फिर, लिख लो। एक चीज और लिख लो फिर, जैसे एक शब्द होता है पेपर, पेपर का मतलब क्या होता है, पेपर का मतलब कागज भी हो सकता है, और पेपर का मतलब एग्जाम, पेपर प्रश्न पत्र कह दो। और अगर मैं पेपर्स कह दूं तो एक से ज्यादा कागज हो सकता है, मेरे को 2 वाइट पेपर्स चाहिए, पेपर्स के पेजेस, पेपर का मतलब तो कागज से है, कागज भी आपने
पेज कैसा यूज किया या पेपर कैसा यूज किया लिखने में। अगर आपको बुक छपानी है तो आप उसको क्या बोलोगे, पेज की क्वालिटी कैसी होगी या पेपर की क्वालिटी कैसी होगी। पेपर की क्वालिटी आप देखोगे ना। पेज तो क्या होता है, बड़ा पेज का तो साइज होता है। साइज पूछने के लिए पेज पे जाओगे कि पेपर पे जाओगे। समझ आ रही है, फर्क है। तो पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, कागजात। फिल्मों में सुना है, आप पेपर स्टडी करवाइए, क्या आप पेपर रेडी कराइए, सुना है ना ये डायलॉग बहुत। तो पेपर्स यानी का, देखो पता है आपको, कितना कुछ तो पता है पर ध्यान नहीं, सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर पड़ा है सारा कुछ। ठीक है जी, पेपर्स यानी कागजात। आप अपनी बुक पेपर पे प्रिंट करवाओगे या पेपर्स पे, क्योंकि पेपर्स पे तो पहले कुछ लिखा होगा, उस पे कैसे प्रिंट होगी, किस पे बुक प्रिंट होगी। चलो आज तो ज्ञान का सागर ही बह गया। चलो बहुत है फिर, कि चले थोड़ा और करवा दूं। हाँ चल ठीक है बाबा, ठीक है, ओके जी।